डिटरमिनेट फॉर्म में हो तो उसे कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। अब यहाँ हमने सीखना है कि जो हमारी लिमिट दे दी गई है कि क्या वो एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट का मतलब जानते हैं कि एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि हम वो लिमिट पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे, यानी कि जो मेथड हम सीखेंगे उससे ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या वो लिमिट उसमें एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो पुट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। अगर वो लिमिट उसमें पुट नहीं की जा सकती, इसका मतलब उस लिमिट का आंसर नहीं होगा, यानी कि उस लिमिट के आंसर को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप लिमिट पुट कर सकते हैं और तभी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा कि कुछ ऐसे जैसे मॉडुलस वाले एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन जो होते हैं, उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने के लिए हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का पता होना जरूरी है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस में, एक तो ये कि जिसमें हमें ये पता करना है कि वो लिमिट पुट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। दूसरा ये कि जो मॉडुलस के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे जो सिंप्लीफाई होते हैं वो इसी के हेल्प से सॉल्व होंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a, fx is exist if RHL is equals to LHL. What is RHL? हमने आज तक LHS पढ़ा है, RHS पढ़ा है, RHL नहीं पढ़ा कि ये RHL क्या चीज है। RHL जैसे RHS होता था राइट हैंड साइड, ऐसे ही होता है RHL राइट हैंड लिमिट, और LHL का मतलब क्या होता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो व्हाट इज RHL एंड लेफ्ट LHL? तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a जो है, a का मतलब ये अप टू a एग्जैक्टली a नहीं है, यानी कि प्लस a हो सकता है या माइनस a हो सकता है, बट एग्जैक्टली a नहीं है। तो एग्जैक्टली a को बनाने के लिए हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करना होता था। तो इस चैप्टर की इस टॉपिक में, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में इस टॉपिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है जेई वगैरह में, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 आंसर हो सकता है, और फोर्थ ऑप्शन एक और भी हो सकता है। मैक्सिमम ऐसा किया जाता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट है तो मतलब इसका मतलब वो आंसर हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट पता करना है कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ही लिमिट का आंसर फाइंड आउट होगा, यानी कि अगर एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सॉल्व हो सकता है। तो पहले तो मैंने आपसे बताया कि जब ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या होगा। दूसरा ये कि इसकी और इंपोर्टेंसी क्या है, और भी इंपोर्टेंसी ये है कि हम लोग जब 12th में आएंगे तो 12th में हमें एक चैप्टर पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का मैक्सिमम, मैं बोल सकता हूं एक तरीके से 90% से ज्यादा इस वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब हमारा जो आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस पर अभी के लिए भी तो जरूरत है ही है, यानी कि जेई मेंस वगैरह में भी इसका यूज होता है। और 12th में जो कुछ चैप्टर्स हैं इसके साथ वो कनेक्टेड है। इसका मतलब जहां ये टॉपिक खत्म होगा वहीं से 12th स्टार्ट होगा, 12th का टॉपिक स्टार्ट होगा, और वो बहुत इजी है अगर आपने इसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया। तो सबसे पहले हमने तो ये सीखा कि इसकी क्या जरूरत है, कहाँ जरूरत है, क्यों हमें यूज करना है। अब कैसे यूज करना है वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो RHL क्या है यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट। तो RHL का मतलब यहाँ पे होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव। a पॉजिटिव का मतलब आप ये ना समझे कि +2, इसका मतलब होता है 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है अबव 2। 2 प्लस नहीं कहेंगे हम लोग, +2 -2 अलग चीज होती है। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है अबव 2, और 2 नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 2। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 2.5 2.3 2.9, पर एग्जैक्टली 2 नहीं। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे यहाँ पर a प्लस h। ये हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था इसकी रिक्वायरमेंट अभी हमने को पढ़ने वाली है। LHL क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव fx, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी कि हमें क्या करना है, a पॉजिटिव में x की जगह पे a प्लस h पुट करना है, a नेगेटिव में x की जगह पर a माइनस h पुट करना है। a प्लस का मतलब होता है अबव a, और a नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन a।
तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर हमको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो इस टॉपिक की हमारे लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन फ्यूचर के हिसाब से भी, 12th के हिसाब से भी, और आज के लिए भी। जब हमें लिमिट का क्वेश्चन दिया होगा तो अगर उसमें डज नॉट एग्जिस्ट होता है फोर्थ ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में, तो हमें डज नॉट एग्जिस्ट को पहले चेक करना है। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैंने कैसे बताया था, मॉड वाला क्वेश्चन, इसी से सॉल्व होगा। जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड x, x अपॉन मॉड x। तो मॉड x से रिलेटेड फंक्शन में हमने पढ़ा है कि मॉड x की वैल्यू दो होती है, एक प्लस x होती है, एक माइनस x होती है। मॉड x क्या होता है, उसकी दो वैल्यूज होती है, प्लस x माइनस x। ये कब होती है, जब x कैसा हो, 0 से अबव हो, और ये कब हो, जब 0 से नीचे हो, यानी कि 0 से पॉजिटिव है तो प्लस x, 0 से नेगेटिव है तो माइनस x। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड वाले क्वेश्चंस को देखिए इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। RHL पहले फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 0 पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव का मतलब होता है अबव 0। तो अबव 0 पे देखिए x, यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर 0 मतलब 0 से अबव है। तो मॉड x की वैल्यू देखिए क्या आती है इसमें, प्लस x। कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, देखिए 1। LHL करेंगे हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे देखिए मॉड x की वैल्यू माइनस x है, x जब लेस देन 0 है, देखिए 0 से अबव है तो मॉड x की वैल्यू प्लस x है, और लेस देन 0 है तो इसका आंसर कितना है, माइनस x। आंसर इज -1। तो हमने यहां देखा कि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। RHL जो है LHL के इक्वल नहीं है। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो जो सॉल्व ये तभी हो सकता था जब RHL LHL दोनों इक्वल होते। तो जो RHL LHL की वैल्यू होती वो ही इस क्वेश्चन की वैल्यू होती। जैसे सपोज RHL LHL दोनों 1 आ जाता, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाता, 1 आ जाता। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मॉड x की दो वैल्यूज होती है, प्लस x और एक माइनस x होती है। चलिए, तो एक और एग्जांपल हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे कि RHL LHL कैसे सिंपलीफाई करता है। कुछ टाइपें हमें आनी चाहिए।
कुछ टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग ये सीखेंगे। उन टाइप के क्वेश्चनों को आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन है evaluate the left and right hand limit। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। डिफाइंड बाय fx is equals to 1 plus x square 2 minus x if x is between 0 to 1, if x is greater 1 मतलब लेस देन 1 है, देखिए ये, और ये greater 1 है, at x is equals to 1 also show that limit extends to 1 fx does not exist। देखिए ये भी इसका मतलब आप जानते हैं कि इस fx का मतलब ये दोनों है, 1 plus x square भी है, 2 minus x है, पर ये कब है? जब लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच में, और ये ग्रेटर 1 है, तो मतलब ये दोनों ही fx है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? RHL करना है। RHL का मतलब होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए 1 से अबव, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है? 2 minus x, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे आप इसमें? a plus h, यानी कि 1 plus x, x की जगह पे क्या पुट करना है आपको? a plus h। a क्या है? देखिए यहाँ पे 1 है, तो x के प्लेस पे हमने पुट क्या करना है? 1 plus h। अब h की जगह पे आप h की लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर 1 plus 0, आंसर इज 1। अब LHL पुट करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव मतलब लेस देन 1, तो लेस देन 1 देखिए यहाँ पे क्या है? 1 plus x स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट किया जाए? 1 minus h, हमने एक बार क्या पुट करना है? 1 plus h RHL में x की जगह पर, और x की जगह पर क्या पुट करना है? 1 minus h। ये 1 नेगेटिव है, h की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो आंसर देखिए आ जाता है 2। तो यहां देखा आपने कि RHL is not equal to LHL, that is limit extends to 1 fx does not exist। इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया? देखिए ये लेस देन 1 है, यानी कि 1 नेगेटिव है, तो ग्रेटर 1 का मतलब क्या होता है? 1 पॉजिटिव, यानी कि x की जगह पे 1 plus h किसमें पुट करेंगे? RHL में, और LHL में x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 minus h। यहाँ डिसाइड करता है कि 1 पॉजिटिव का कौन सा फंक्शन है, ये है, और यहाँ पे क्या है? 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव के लिए fx क्या है? 1 plus x स्क्वायर। देखो fx जो है 2 है, 2 minus x कब है? जब 1 पॉजिटिव है, और 1 नेगेटिव कब है? यानी कि लेस देन 1, वो है 1 plus x स्क्वायर। तो RHL में x की जगह पे हमें पुट करना है 1 plus h, जैसा कि मैंने यहाँ पुट किया, और LHL में x की जगह पे क्या पुट करना है? 1 minus h।
जैसे कि यहाँ पुट किया हमने, उसके बाद h की जगह पे 0 पुट कीजिए। h 0 क्यों? क्योंकि लिमिट हमारी क्या है? 0 है। एक और क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। वन मोर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। इसका मतलब देखिए एक्सिस बिटवीन 0 to 1 का मतलब 1 से लेस देन है, 0 से 1 की रेंज है। 1 से 2 का मतलब क्या होता है? 1 से अबव। तो RHL सिमिलर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव। यहां देखिए ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 1 लिखा है क्वेश्चन में, 2 भी हो सकता है। तो 1 नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 1। तो ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 5x - 4, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या आएगा? 1 + h - 4। अब h की जगह पे 0 आप पुट कर दीजिए, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर इज 1। इसी तरीके से LHL 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव इसका मतलब लेस देन 1 जो है, सॉरी हमारा ये जो है 1 पॉजिटिव जो है ये था, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कर देते हैं? 1 नेगेटिव कर देते हैं LHL। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। RHL मतलब होता है 1 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव मतलब 0 से अबव। तो 1 पॉजिटिव देखिए 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 पॉजिटिव ये वाली वैल्यू है 4x³ - 3x। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमें RHL पहले सॉल्व करना चाहिए कि LHL, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने जैसे पहले LHL सॉल्व किया तो आप RHL कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + h का होल क्यूब 3 1 + h। अब h की जगह पे आप उसमें 0 पुट कीजिए। h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आंसर देखिए कितना आएगा इसमें? 1। तो इसका मतलब RHL is equals to LHL is equals to 1. That is limit extends to 1. Fx is exist equal to 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो RHL LHL जब इक्वल होंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का सॉल्व करते हैं चलिए, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है लेस देन 1, ये है ग्रेटर 1। ये 1 + h के लिए है और ये किसके लिए है? 1 - h के लिए। 1 - h क्या होती है? LHL, और 1 + h क्या होती है? LHL। चलिए अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर 1 से ही दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, तो एक बार किसी दूसरी वैल्यू से भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां है हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx। जैसे पिछले क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हमने सेम टू सेम लिख दिया था, डज नॉट एग्जिस्ट, पर एग्जिस्ट आया था, तो हमें प्रूफ करना था। वो गलती से बाय मिस्टेक हो गया था, तो आप उसे सही कर लेंगे। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं था, उसमें एग्जिस्ट ही हमें प्रूफ करना था।
तो ये जैसे ये x+1 है और यहाँ पर हमारा जो है सॉरी x+5 है और ये है x-4 if x greater 0 if x less than 0। तो देखिए यहां पर अब क्या करना है, आपको 0 नेगेटिव करना है LHL के लिए। जीरो नेगेटिव एंड 0 पॉजिटिव। तो 0 नेगेटिव क्या होगा, देखिए ये देखिए 0 पॉजिटिव का मतलब होता है ये अबव 0 है और ये लेस देन 0 है, यानी कि 0 से नीचे है। तो अबव 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए क्या करेंगे आप लोग, 0 नेगेटिव के लिए x-4। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 - h, 0 - h। अब a की जगह पे यहाँ 0 है, देखिए 0 - h। अब h की जगह पे 0 पुट कीजिए तो आंसर इज -4। h की जगह पे आप इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4। अब LHL देखिए 0 पॉजिटिव क्या आता है, देखिए x+5। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 + h। इसके बाद h की वैल्यू लिमिट जो है वो 0 है, तो देखिए ये 5 आ गया। इसका मतलब RHL LHL जो है इक्वल नहीं है और वो जो है डज नॉट एग्जिस्ट है। डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से इस टॉपिक के साथ हमारी जो लिमिट का चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। हमने लिमिट के बारे में सब कुछ पढ़ा। वैसे तो लिमिट हमारी जो है, मैंने आपसे बताया और भी बहुत सारी लिमिट है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एल हॉस्पिटल रूल जैसे मैंने आपसे बताया, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग एल हॉस्पिटल रूल पढ़ पाएंगे। और लिमिट अभी हमारी फिनिश नहीं हो। लिमिट इज लिमिटलेस, यानी कि लिमिट का चैप्टर लिमिटलेस है। हम चाहें तो इसे अभी और भी बहुत सारी क्लासेस में पढ़ सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया गया है।